2-3 करोड़ मांगेंगे, इससे कम क्या मांगेंगे? किडनी गुर्दा बेच देंगे, 2-3 करोड़ तो वहीं से मिल जाएगा। अरे इतना ना पूछने वाला, अरे ऐसी बात नहीं है। इंडिया में पता है, विश्वास नहीं करेगा भाई, ह्यूमन अरे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसकी स्मगलिंग इतनी ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया में अफरात लोग हैं भाई, जाते हैं लोग कुछ का प्रॉब्लम लेके, पता चलता है उसमें से कुछ और ही निकाल लिया बंदे ने। करना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारा क्या होगा? देखो मैंने बताया था कि अंशु नाम की लड़की की भाग में बहुत होता है, ये देखो तुमने खुद बता दिया। मतलब ये तो स्टार्टिंग है। तुम वो करो, बृहस्पतिवार को या शनिवार को पूजा करो। पूजा करो, हो गया? अरे भैया डन, चलो भाई। अब मैं तुम्हें पहला नीसू बोल रही थी उस समय ना, यस सर। अरे हाँ, आई की नहीं हो सर? मैं एक्चुअली लुधियाना चलेगी वापस कल। फिर से चली गई? हाँ, अभी मम्मी को केयर की जरूरत है ना। चलो भैया, तो मैं पहला तरीका बताता हूँ, क्लास को एक्सटेंड करके आज इसको कर लेना, और नेक्स्ट वाले क्लास में तुम लोगों को रनेबल को करके दिखा दूंगा। तो पहले देख लो, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम नहीं है। एक क्लास बनाया और क्लास का नाम क्या रखा हमने? थ्रेड 1। कभी भी थ्रेड नाम से क्लास मत बना देना, क्योंकि थ्रेड नाम से ऑलरेडी क्लास बना हुआ है, और जिस नाम से ऑलरेडी जावा ने क्लास बना रखा है उस नाम से आप अपने क्लास का नाम नहीं रख सकते। जैसे ही रखोगे वो क्लास कैन नॉट फाइंड हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए कभी भी क्लास प्री डिफाइंड क्लास के नाम से अपना क्लास नहीं रखते। तो मैंने थ्रेड 1 रखा है, आप चाहो जो चाहो अपने क्लास का नाम रख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। किससे एक्सटेंड किया? थ्रेड से एक्सटेंड किया। इसके अंदर एक हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। अब किस लिए कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड 1, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करेंगे, और ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी वो किसको हम दे देंगे? सुपर मेथड का यूज करके ये वैल्यू थ्रेड क्लास को दे देंगे। अब एक्चुअली ये क्यों लिखते हैं, इसकी जरूरत क्यों आई, क्यों नीड आई, इसका पर्पस क्या है? इसलिए कि अगर जेवीएम कोई थ्रेड क्लास का थ्रेड बनाता है तो यार उसका नामकरण भी करेगा ना, नाम भी रखेगा उस थ्रेड का। तो अगर कुछ नहीं देते हो तो वो थ्रेड क्या करता है, जेवीएम क्या करता है, अपने मन के हिसाब से उस थ्रेड का नाम रख देता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, थ्रेड का नाम तो मैं रखना चाहता हूँ और अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाएगी, जो वो सुपर मेथड की हेल्प से वो किसको दे देगा? थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को दे देगा। अब ये जो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो किसको देगा? जेवीएम को देगा, और जेवीएम को बताएगा कि भैया देखो इस यूजर ने, इस प्रोग्रामर ने इस थ्रेड का ये नाम रखने के लिए बोला है, प्लीज आप यही नाम रखो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने तो आपको बताया था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, क्या होता है? पब्लिक वॉइड रन, क्योंकि इसके बिना तो हम ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अचीव कर ही नहीं सकते। अब मैं इसके अंदर जो लिखूंगा वही मल्टीटास्किंग में काम करेगा। तो मैंने क्या किया, एक लूप लगाया। लूप कहां से स्टार्ट किया? एंटर
आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, फिर मैंने आई लेस देन इक्वल टू 5 तक लूप चलाया, फिर मैंने क्या किया आई प्लस प्लस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने लिखा गेट नेम। अब मैं गेट नेम डायरेक्ट इसलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि ये गेट नेम किसका मेथड है, थ्रेड क्लास का। और आपको पता है कि जब किसी क्लास को हम पेरेंट क्लास अपना बना लेते हैं तो उसके मेथड को हम डायरेक्टली अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये काम कर लिया, मैंने क्या किया, दूसरा एक और क्लास बनाया, उस क्लास का नाम क्या रखा, thread2, एक्सटेंड किया थ्रेड से। उसके बाद मैंने लिखा thread2 और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सुपर मेथड लिखा और सुपर मेथड के अंदर इस str को पास कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन और इसके अंदर एक लूप लगाएंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 10। पहले वाले लूप को कितने बार चलाया था हमने, 5 बार। दूसरे वाले को कितने बार चला रहे हैं, 10 बार। उसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां पास कर दिया हमने गेट नेम सेमीकोलन। फिर मैंने अगला क्लास बनाया, इस क्लास का नाम रखा thread3 और इसको एक्सटेंड कर लिया किससे, थ्रेड से। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया thread3 के नाम से और इसके अंदर एक स्ट्रिंग क्लास पास किया, str पास किया। इसके अंदर मैंने लिखा सुपर और इसके अंदर क्या पास कर दिया, str पास कर दिया। फिर से मैंने क्या किया, पब्लिक वाइड रन मेथड और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर लूप। मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू, इसको कितने बार चलाया मैंने, 15 टाइम्स और आई प्लस प्लस किया। उसके बाद मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, गेट नेम, मतलब ये 15 बार नेम को प्रिंट करेगा। तो हमने 3 क्लास बनाया, इसका मतलब 3 थ्रेड स्टार्ट हो गया। पहला थ्रेड, दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड। पहला थ्रेड 5 बारी चलेगा, दूसरा थ्रेड 10 बारी चलेगा, तीसरा थ्रेड 15 बार चलेगा। लेकिन इस थ्रेड को चलाने के लिए हमें एक मेन क्लास बनाना होगा। तो मेन क्लास कैसे बनाएंगे, हमने लिखा क्लास, इसका क्या नाम रखा हमने, रन थ्रेड। उसके बाद मैंने, आपको पता ही है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है तो इसके अंदर मेन मेथड का लिखना जरूरी है। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास किया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, पहले अपने क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड 1। अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू चाहिए। तो मैंने पहले थ्रेड का नाम रख दिया विजय 1 सेमीकोलन। ऐसा ही कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रेड 2 t2 थ्रेड 2 और थ्रेड का नाम विजय 2। उसी तरह मैंने तीसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड 3 t3 और हमारे क्लास का नाम क्या है, थ्रेड 3 और हमारे थ्रेड का नाम क्या है, विजय 3। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास एक स्टार्ट मेथड होता है।
ये स्टार्ट मेथड एक्चुअली किसका होता है? थ्रेड क्लास का होता है। जब तक ये स्टार्ट मेथड आप कॉल नहीं करोगे तब तक हमारा कोई थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रनेबल से करो या थ्रेड से करो, आपको स्टार्ट मेथड तो चाहिए ही, बिना उसके आप किसी भी थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहला थ्रेड स्टार्ट किया, दूसरा किया और तीसरा किया, चौथा भी हो गया भाई। चिल्ला ले चिल्ला ले चिल्ला ले। अब मैंने क्या किया, तीनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्टार्ट किया हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा, फिर रन मेथड चलेगा, हमें आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। एक काम और मैंने किया, एक और लूप लगाया मैंने, क्योंकि मेरा रन थ्रेड भी किसी थ्रेड पे चलेगा और उसका नाम क्या होगा, मेन नाम होगा, उसको भी मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इंट लिखा, इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 20 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब एक्चुअली मैंने रन थ्रेड को एक्सटेंड नहीं कराया, किससे, थ्रेड क्लास से। और आपको पता है कि जब आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है तो आप उसके मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपको कौन सी लाइन लिखनी होगी, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, और लास्ट में क्या कॉल करोगे, गेट नेम। तब जाके ये क्या करेगा, उस थ्रेड के नाम को प्रिंट करेगा। सेमीकोलन लगा दो, सेव किया। सेव करेंगे तो किस नाम से सेव करेंगे, रन थ्रेड, रन थ्रेड डॉट जावा। इस पे राइट क्लिक करो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी करो, जावा सी रन थ्रेड डॉट जावा, कंपाइल किया। उसके बाद हमने लिखा रन थ्रेड, एंटर करूं, चल रहा है ना, पहले मेन चला, फिर विजय 1 चला, फिर विजय 2 चला, फिर विजय 3 चला, फिर मेन चला, फिर विजय। अब इसमें देखोगे कि पहले हमने किस थ्रेड को स्टार्ट किया था, T1 को, फिर T2 को, फिर T3 को, और सबसे लास्ट में किसको कॉल किया था, मेन वाले को। लेकिन आप देखोगे इसमें पहले मेन चल गया, फिर विजय 1 चल गया, फिर मेन चल गया, फिर विजय 3 चल गया, फिर विजय 2 चल गया, साइमल्टेनियसली चल रहा है। मतलब जो कोड का फ्लो है उसको फॉलो नहीं कर रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है भाई कि जो रन मेथड होता है वो एक्चुअली हमारा मेथड नहीं होता है। वो किसका मेथड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड होता है, जिसको हम नेटिव मेथड कहते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम बस अपने काम, जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए हम प्रोसेसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया मैंने T1 डॉट स्टार्ट किया है, T2 डॉट स्टार्ट किया है, T3 डॉट स्टार्ट किया है, प्लीज आप इस सीक्वेंस में प्रोग्राम को चलाओ। लेकिन रन मेथड तो मेरा है ही नहीं। रन मेथड किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो वो अपने हिसाब से क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि हमारा वो मेथड नहीं है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जो भी थ्रेड क्लास का आउटपुट आता है वो कैसे आता है, साइमल्टेनियसली आता है, रैंडमली आता है। जिसको प्रोसेसर पहले साइकिल देता है वो पहले चलता है, जिसको लास्ट में देता है वो लास्ट में चलता है। आई थिंक समझ में आ गया। प्रोग्राम नोट, देखते देखते आज 10 तारीख हो गया। 21 दिन के बाद नया साल आ जाएगा। क्या प्लान बनाएंगे, इसको पकड़ो। कहाँ है बापू?
आदर्श कहाँ सुपर इसलिए हम लगाते हैं, जब अगर हम सुपर नहीं लगाते तो जेवीएम क्या करता है, जो हमने विजय 1 विजय 2 विजय 3 दे रखा है, जेवीएम अपने हिसाब से नाम दे देता है। अब जब अपने हिसाब से नाम दे देगा, अब हम चाहते कि नहीं यार थ्रेड हम बना रहे हैं तो नाम भी हम ही देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम अपने क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू किसको देते हैं, सुपर मेथड को देते हैं। सुपर मेथड क्या करता है, थ्रेड क्लास को देता है, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाता है, और वो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर किसको देता है, जेवीएम को देता है, और जेवीएम को कहता है भाई अपना नाम मत सेट करना, जो मैं नाम दे रहा हूँ उसको सेट करो। ये क्या है, ग्रुप वाइज को शिवम शर्मा, देखता हूँ रुक जाओ। यहाँ तक हो गया, रुक जाओ। सुबह में ग्रीन टी पियो, फिर जाके 10 पूरी खा लो, बराबर क्या ज्यादा हो गया, मतलब सुबह ग्रीन टी पियो, आज जाके बाहर पूरी सब्जी खा लो, इतना अच्छा सेहत बनेगा। मेंटेन ही रहना है सर, आगे बढ़ने थोड़ी देर है, हैं? आगे बढ़ने थोड़ी देर है, मेंटेन ही चलता है। सोच रहा हूँ मैं एक रनिंग मशीन खरीद लूं। ट्रेंड के सर उसको, हैं? ट्रेंड वो ज्यादा सही रहेगा, बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट घर में रहेगा तो सुबह में आधा घंटा वॉकिंग कर लूंगा, और इवनिंग में भी गया तो आधा घंटा उस पर वॉकिंग कर लूंगा। जिम तो लग नहीं रहा, अपने बस की बात है। सर नए साल स्क्रॉल करो, नीचे करूँ ना भाई, गेम में भी तो सर साइड एंगल यूज करते हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग, थ्रेडिंग बहुत जगह यूज होता है भाई, थ्रेड के बिना तो काम ही नहीं हो सकता है। देखो उसकी बेटी है जिसकी बता रहा हूँ मैं, कितने साल की होगी?
हाइट अच्छी है इसकी, बाप पे गई है। अब तो डाइवोर्स भी हो जाएगा, हमको लग रहा है अगले महीने में डाइवोर्स हो जाएगा। अब हमको लग रहा है वो भी अब शादी करेगी, कर चुकी है, मेरे को पता नहीं। कॉल करूं? लो जी, चल रहा है, एक जगह नहीं हर जगह चल रहा है। अब रिश्ते पहले से कमजोर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे घर में रिश्तेदारी में वो है राजस्थानी, ठीक है, लड़का पंडित, मतलब सोसाइटी में रहते हैं। उनका ना उनकी बॉस के साथ अफेयर है 7 साल से, उसके साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली और उनके साथ 2 बेटी है। वो तो घर में छोड़ के भाग गए क्योंकि उनको कंफर्म है कि वो जान से मार देंगे। पुलिस केस को ये शादी कर ली है, मेरे को शादी हो गई है ना? ये पहले वाला पति तो देखा होगा आपने? ना, मैंने नहीं देखा। क्या पता पहला वाला नहीं है, इतना तो जानता हूँ क्योंकि सेम गांव से है। 10 साल चला था, 10 साल के बाद घर छोड़ा। इस कॉल करूं? इधर नागी नाम दिखा रहे हो क्या इसको? ऐसे तो उसमें ही होता है ऐसे। आजकल कुछ बता नहीं रहे हो तू, आजकल छिपाने लगे हो, पहले सही था ये, सब बात बताता था मेरे को। कर दूं? अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा परम। परम? तो बताओ यार, क्या था ना उसका? नताशा नाम था ना? सर आपको बिल्कुल नहीं बताने का, ये कल आपने किया के साथ। नहीं, ये तो अपना बताएगा ना। तो गलती से मेरे से भाई को पूछोगे आप। छोड़ो, तो अपने दोस्त का ही बता दो, अपने राइट हैंड साइड वाला को बता दो। अरे वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये नहीं, वो लेफ्ट हैंड वाला। तो लास्ट टाइम कब मिले थे? अरे बताओ, कल? हाँ, 2-4 दिन पहले। कॉल करूं? अब ये ऐसा नहीं है, इसमें ना अरेंज कोई अलग, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। सबसे सेफ पता है क्या है? अभी जिस एज में हो ना, इस एज में आप नहीं होती है, कम से कम 30। तो ये करोगे अभी ना, करके दिखा रहे हो ना? हाँ, तो ये कर लो, और कल नहीं, मतलब नेक्स्ट वाले में
रनेबल इंटरफेस से बता दूंगा, फिर थ्रेड का लाइफ साइकिल बता दूंगा, फिर ज्वाइन मेथड बता दूंगा, फिर उसके बाद डेडलॉक कंडीशन और उसके बाद वेट एंड नोटिफाई और सिंक्रनाइजेशन। ये सारे टॉपिक है। तो इतना आप लोग कवर करके और इसका प्रैक्टिस कर लो। और मैंने जो बोला था ऑनलाइन ध्यान से सुन लो। ये जो आज का बताया हूँ ये तो स्क्रीनशॉट करो ही, शेयर करो। बाकी कल मैंने सीरियलाइजेशन बताया, किसी एक बच्चे ने ये नहीं सोचा कि सर ने बता दिया चलो मैं प्रोग्राम करके सर को शेयर कर दूं ग्रुप में। दो चीजें अब मैं कल हो सकता है नहीं बताया, लेकिन मेरे को याद है कि बताया था। फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर, बफर राइटर, कैर एरे रीडर, कैर एरे राइटर और इनपुट स्ट्रीम रीडर और इनपुट स्ट्रीम राइटर। ये 8 क्लास का प्रोग्राम आपको खुद करना है गूगल से और करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, नहीं करोगे यार तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, पहले बता देता हूं मैं। फिर मेरे को मेरा दोस्त मत देना। फिर जाने वाले को कोई रोका है? करके स्क्रीनशॉट शेयर करो। चलो बाय।